एक जंगल में सारे पक्षी सुखी सुखी अपना जीवन जी रहे होते हैं। इस जंगल में चीलों का कोई भी नामो निशान नहीं था। सब पक्षी सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। शुक्र है भाई, हमारे जंगल में कोई भी चील नहीं है, वरना तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा देते और हम पक्षियों के बच्चे को भी वो खा जाते। अरे काले कौवे, वो देखो अपने पीछे। तुम्हारे पीछे एक चील आ रहा है। तुम्हारी काली जुबान है, जो बोलते हो सच हो जाता है। अरे रुको कोयल, इस चील को हमारे जंगल में नहीं रहने दूंगी। वो चील पक्षियों के पास आता है और कहता है, मेरा नाम बाघ चील है और मैं इस जंगल में रहने आया हूँ। अरे बाघ चील, हमारे जंगल में एक भी चील नहीं रहते और तुम भी हमारे जंगल में नहीं रह सकते हो। तुम जाके किसी और गुफा में रहो। नहीं चिड़िया, गुफा में तो भोजन ही नहीं मिलता और जंगल में तो मुझे बड़े ही आराम से भोजन मिल जाएंगे। बाप रे, ये जालिम चील तो अपना पेट भरने के लिए हमारे बच्चों को अपना भोजन बनाएगा। टूनी चिड़िया, तुम ही कुछ करो। अरे नहीं कोयल, मैं तुम सब पक्षियों के बच्चे को नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा से ही तुम पक्षियों के जैसा भोजन खाया है। मैंने तो आज तक कभी भी किसी भी पक्षी का मांस नहीं खाया है और मुझे पक्षियों का मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब उल्लू बोलता है, नहीं नहीं पक्षियों, इस चील की बातों में मत आओ। ये चीले बहुत ज्यादा शातिर होते हैं, ये जरूर हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। अरे नहीं बुलबुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये शायद ये चील हमसे बिल्कुल सच कह रहा है। इसने कभी भी पक्षियों का मांस नहीं खाया होगा। अगर ये चील हमारे जंगल में रहेगा और अगर मैं इस चील से पक्का दोस्ती कर लूं, तो सब पक्षी मुझसे डरेंगे और टूनी चिड़िया के बजाय सब पक्षी मेरी बात मानेंगे। चील भाई, मेरे पति तो दूसरे जंगल गए हुए हैं और अगर तुम हमारे जंगल में रहे तो तुम मेरे बच्चों का शिकार आसानी से कर लोगे। टूनी, हम सब पक्षी हमेशा से ही दूसरे पक्षियों की मदद करते हुए आ रहे हैं और हमने कभी भी किसी भी पक्षी को अपने जंगल से बाहर नहीं निकाला है। मुझे लगता है कि ये चील एकदम सच कह रहा है। अगर ये बाघ चील हम सभी पक्षियों के दोस्त बन जाता है तो फिर कोई दूसरी चील हमारे जंगल पर हमला नहीं कर पाएगा और हमारा जंगल भी पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। पक्षियों, मुझे बस कुछ ही दिन रहने दो, मैं किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चील भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ काला कौवे के कहने पर तुम्हें इस जंगल में रहने की इजाजत दे रही हूँ। पक्षियों, क्या तुम सब मेरे फैसले से सहमत हो? टूनी, काला कौवा जब इतना कह रहा है तो इस चील को हम अपने जंगल में रख ही लेते हैं। फिर बाघ चील एक पेड़ पर खाली घोंसला देखकर उस पेड़ पर रहने लगता है। अगले दिन चील सब पक्षियों को जमा कर उन पक्षियों से कहता है, पक्षियों, मैंने आज रात को तुम सब की दावत रखी है, तुम सबको जरूर आना है। तुम सब की तरह मुझे भी चावल और दालें खाना बहुत ही पसंद है। ठीक है चील भाई, आज रात को हम सब तुम्हारे दावत में जरूर आएंगे। रात हो जाती है। सारे पक्षी चील की दावत में आ जाते हैं। चील बड़े मजे से पक्षियों को भोजन करा रहा होता है। अरे वाह काला कौवा, तुमने इस चील के बारे में बिल्कुल सही सोचा था। ये चील तो सच में हमारे जैसा भोजन खाता है। हाँ टूनी चिड़िया, ये चील भाई तो बहुत अच्छे हैं। इसे तो हमारे जंगल में ही रहना चाहिए और अगर ये हमारे जंगल में रहेंगे तो बाकी चीलों से भी हम सब पक्षियाँ बचे रहेंगे। हम सब पक्षियों ने देख लिया है कि तुम बहुत ही अच्छे चील हो। तुम हमें कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम सभी पक्षियों ने ये फैसला किया है कि आज से तुम हमारे इस जंगल में रहोगे। शुक्रिया पक्षियों, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा और हमेशा तुम सब पक्षियों का रक्षा करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। कालू कौवा और चील बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। चील भाई, वैसे तो चीलों को सारी पक्षियों का मांस बहुत पसंद होता है, तो तुम भी तो एक चील ही हो ना। मुझे टूनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम टूनी चिड़िया का बच्चा और हमारे जंगल के जितने भी पक्षियों के बच्चे हैं उन्हें तुम खा सकते हो। बस मेरे राजू कौवे को छोड़ देना। बाकी तुम किसी पक्षी का शिकार करो, उसमें मैं तुम्हारा जरूर से मदद करूंगा। कालू कौवे, आइंदा ऐसी बातें नहीं करना। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ सकता। वे सभी पक्षी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
चील की ये बातें सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और सब कुछ अच्छा भला चल रहा होता है। परंतु एक दिन, हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? रात से मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं वह ठीक भी है कि नहीं। वह तो बहुत छोटा है, उसे तो उड़ना भी नहीं आता है। आखिर कहीं किसी पक्षी ने मेरे मासूम बच्चे को अपना शिकार तो नहीं बना लिया? उल्लू भाई, हमारे जंगल में कोई शिकार या फिर कोई खतरनाक चील भी नहीं है जो रात को तुम्हारे बच्चे को ले गए होंगे। और बाघ चील तो हम सभी पक्षियों से बहुत प्यार करता है। उल्लू भाई, बाघ चील को अगर हमारे नन्हे पक्षियों को खाना होता तो वे हमारे सामने भी खा सकता था, तो वो भला छुपकर ऐसा क्यों करेगा? हाँ कोयल, चील भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरूर किसी और पक्षियों का काम है ये। कुछ ही देर बाद बाघ चील भी वहाँ पर आ जाता है। अरे पक्षियों, मैंने अभी एक जंगल में एक बहुत बड़ा अजगर सांप देखा है। कहीं उल्लू के बच्चे को उस अजगर ने तो नहीं खा लिया? फिर सारे पक्षी उस सांप का नाम सुन के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बस फिर क्या था, अब तो रोजाना ही किसी न किसी पक्षी का बच्चा गायब होने लगा था। टूनी चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। बस फिर वहीं पर चील भी आ जाता है। मैंने तो उस सांप को बहुत ढूंढा, पर वो सांप मिल ही नहीं रहा है। बस एक बार वो मेरे चंगुल में आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उसे जान से मार दूंगा। तभी टूनी चिड़िया की नजर चील के पंखों पर पड़ती है, जिस पर कुछ खून के धब्बे लगे होते हैं। चलो टूनी, अब मैं चलता हूँ। और चील वहाँ से चला जाता है। अब टूनी को चील पर शक होने लगता है, इसलिए वह कालू कौवे के पास जाती है और सारी बात बताती है। टूनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? चील के पैरों पर खून लगा हुआ था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये चील ही हमारे जंगल के नन्हे मुन्ने बच्चे को खा रहा है। हमारे पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। हम चील पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हमें किसी भी तरह ये बात पता लगानी होगी कि ये सब कुछ तो चील नहीं कर रहा है। काला कौवा, तुम एक काम करो, तुम चील के अलावा सब पक्षियों को चुपके से मेरे घोंसले में बुला के ले आओ। ठीक है टूनी, मैं चील के अलावा जंगल के सभी पक्षियों को बुला के लाता हूँ और जंगल का जो सबसे बड़ा पेड़ है वहाँ पर हम सभी पक्षी मिलते हैं। फिर काला कौवा सब पक्षियों को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं और टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को चील की बात बताती है। पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है जिससे ये पता चल जाएगा कि ये सब कुछ बाघ चील कर रहा है या फिर कोई और। फिर टूनी चिड़िया अपना आइडिया सभी पक्षियों को बताती है। अगले दिन सारे पक्षी चील के पास आते हैं और टूनी चिड़िया चील से कहती है, चील भाई, हम हर साल दूसरे जंगल अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं और हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम अपने बच्चों को अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर सांप हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप सभी पक्षियों के बच्चों का ध्यान रखें जब तक कि हम वापस नहीं आ जाते। अरे पक्षियों, तुम सब निश्चिंत होकर जाओ। मैं इन सभी बच्चों को काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा और इन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और सामने वाले पेड़ पर जाकर छुप जाते हैं। अरे वाह, इतने प्यारे पक्षी, इनको तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी टूनी चिड़िया को तो मुझ पर शक हो गया है। मैं जल्दी से इन पक्षियों को मार कर खा जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। किसी को कानो कान ये भी खबर नहीं होगा कि बाघ चील कहाँ चल गया। ये सारी बातें पेड़ के पीछे छुपे सारे पक्षी भी सुन लेते हैं। टूनी चिड़िया, हमें जल्दी से इस दुष्ट चील के पास जाना होगा, नहीं तो यह हमारे बच्चे को मारकर खा जाएगा। फिर सभी पक्षी फौरन उस चील के पास जाते हैं। चील सभी को देखते ही काफी ज्यादा डर जाता है। पक्षियों, तुम सब इतनी जल्दी कैसे आ गए हैं? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तू तो आस्तीन का सांप निकला, सांप। अब हम सब पक्षी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कबूतर, जाओ, जाकर एक बड़ा सा जाल लेकर आओ। ठीक है टूनी, मैं अभी बड़ा सा जाल लेकर आता हूँ। इस चील की तो खैर नहीं। फिर कबूतर एक बड़ा सा जाल लेकर आता है
और वे जाल चील के ऊपर फेंक देता है, जिससे चील जाल में कैद हो जाता है। चील, आज से तुम्हारा यही सजा है, तुम ऐसे ही हमेशा इस जाल में कैद रहोगे। चील, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम मेरे मासूम बच्चों के कातिल हो। फिर इस तरह दुष्ट चील को अपने किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।